24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। सोहागी पुलिस ने 15 ग्राम हेरोइन के साथ तस्करों को किया गिरफ्तार। ध्वनि प्रदूषण को लेकर धर्मगुरुओं के साथ कंट्रोल रूम रीवा में हुई आवश्यक बैठक। और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष। रीवा शहर में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। पूरे प्रदेश के साथ साथ रीवा जिले में भी खुले में बिना अनुमति मांस तथा मछली के विक्रय पर प्रतिबंध के आदेश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव नगरीय विकास तथा आवास द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में दुकानों के संचालन, रेहड़ी लगाने तथा विभिन्न सामग्रियों के विक्रय की अनुमति नगरीय निकाय द्वारा दी जाती है। दी गई अनुमति में सामग्री की बिक्री के संबंध में शर्तों का स्पष्ट उल्लेख रहता है। अधिनियम के तहत मांस एवं मछली के विक्रय के सभी प्रतिष्ठानों में अपारदर्शी कांच अथवा पर्दा लगाना अनिवार्य है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों में भी इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख है। साथ ही किसी भी धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार से 100 मीटर की दूरी में मांस, मछली अथवा इसी तरह की अन्य सामग्री का विक्रय तथा प्रदर्शन प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर ने इसका कठोरता से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। मांस तथा मछली का विक्रय करने वालों को समझाइश देकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप दुकान में समुचित साफ सफाई तथा व्यवस्थाएं करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जारी हुए हैं। बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग तथा नगरीय निकाय के अधिकारी 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि शासन द्वारा निर्देश निकाले गए हैं कि जो भी खुले में विक्रय कर रहे हैं पशु मांस का और मछलियों का, उसके ऊपर रेगुलेशन हमारे नगर निगम एक्ट में है। उसके अनुसार हमने कार्रवाई कल से प्रारंभ कर दी है। कल हमारे विक्रेताओं को हमने नोटिस दिए हैं कि वो प्रावधानों के अनुसार लाइसेंस लेने के पश्चात ही मांस का विक्रय करें। साथ ही सारे विक्रेताओं को ये भी बताया गया है कि उनका जो भी मांस है वो ढका हुआ होना चाहिए, एकदम दिखना नहीं चाहिए। उसमें काली फिल्म लगा हुआ कांच के पीछे ही उसको रखा जाना है। साथ ही कोई कचरा और गंदगी उस एरिया में नहीं होनी चाहिए। मैडम, अंडों की दुकान को लेकर भी कुछ अंडों की दुकानों के बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है, तो मैं उसके बारे में। घटिया निर्माण के चलते लोही ओवरब्रिज के समीप बनी सड़क बनने के 10 दिन बाद ही पूरी तरह से उखड़ गई। जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर की दूर में लोही गांव में रिंग रोड कई दिनों से खराब पड़ी हुई थी, जिसे प्रशासन के द्वारा बनवाया गया, लेकिन इतना गुणवत्ता विहीन बनवाया गया कि 10 दिन के भीतर ही उखड़ गई। 10 दिन के भीतर यह सड़क 3 बार बनवाई गई। तीनों बार गुणवत्ता विहीन होने के कारण उखड़ गई, जिससे ग्रामीण नाराज हैं और धरना प्रदर्शन की भी बातें कही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन रोड सही तरीके से नहीं बनाता तो ग्रामीण जन एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि तकरीबन आधा किलोमीटर दूर टोल प्लाजा बना हुआ है, जहां पर वाहन चालकों की जेब में डाका डाला जाता है। लगातार टोल टैक्स वसूला जाता है, लेकिन सुविधा के नाम पर व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। अभी 10-12 दिन हुए होंगे इसको बने हुए, उसके बाद 3-4 बार पैचिंग लगा चुके। इसमें रोड उखड़ जाती है, रोड डेली वो हो जाती है, जहाँ वाहन कहे तहाँ उखड़ जाती है, गड़बड़ हो जाते हैं बड़े वाहन। हाँ, जबकि यहाँ से आधा किलोमीटर में टोल प्लाजा है, वहाँ फालतू टोल में लेते हैं बस। इसका देख रेख कोई करने वाला नहीं सही हिसाब से। किस तरह से रोड उखड़ी हुई थी? अरे यहाँ पे जहाँ गाड़ी कहीं तहाँ गड़बड़ हो जाते हैं बड़े बड़े। इसका जवाबदार प्रशासन है, क्योंकि अच्छा मटेरियल नहीं लगता है, इसलिए गड़बड़ होते हैं रोज रोज। गुणवत्ता विहीन रोड, गुणवत्ता सही नहीं है। अगर सही गुणवत्ता हो तो इतना आज भी खराब ही ना हो रोड। किसके द्वारा रोड बनवाया, कौन सी कंपनी काम कर रही है? अब ये हमारे ख्याल से ये जी। आपका नाम क्या है? अमित कुमार, ग्राम पोस्ट लोही। लोही के हैं जी। तो ये रोड की क्या कैसी दिक्कत है आपको? ये NS-39 है, ओवरब्रिज के बगल में एक इंच से कम का वो बना हुआ है। जी जी। इसमें ना तो नीचे यहाँ दिखाएंगे आप तो, न तो डामर डला है, तो सीधे आधे इंच का वो है सिर्फ पट्टी। ये देखिए आधे इंच से भी कम है। ये कितनी बार रोड बन चुकी है? ये तीसरी बार बनी है और फिर से दिख गई है, देखिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से?
हम शासन प्रशासन से ये कहना चाहेंगे बनाए तो थोड़ा अच्छी बनाए, जिसकी इससे सर्विस और गुणवत्ता थोड़ा अच्छी रहे। अगर ऐसा कुछ शासन प्रशासन द्वारा ध्यान में नहीं लिया जा रहा है तो आप ग्रामवासी के ऊपर मैंने ग्रामवासी क्या करना चाहेंगे अगला कदम? ग्रामवासी चाचा और यह गुड़ रोड है। कौन सा गांव है ये लोही। ये रोड यहाँ पे बनाई गई कितने दिन पहले बनाई गई थी और आज ये चौथा रोज भा। चौथा दिन है। कितने बार रोड बन चुकी है इस अंतराल में? ये तीसरा बेरा। कितने दिन के अंदर में? एक हफ्ता के अंदर अंदर 3 बार रोड बना। बार बार उखड़ जाती है। उखड़ जाती सामने न। क्या मानते किस प्रकार से? अब क्या बताई कैसे बनावट है? किसको जवाबदार मानते हैं? अब शासन है, अब हम क्या कही कही। क्या मानते रोड बार बार उखड़ रही है? ठीक से नहीं बने, एक इंचू नहीं हमार एक जब तक ये न खुदरी किया, ये जब तक न खुदाई तो कुछ न हो। ये खुदर यही तब होई बनी। 10 दिन के अंदर रोड के ऊपर रोड बना रहे हैं फिर भी कौन मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। रविवार को रीवा के शासकीय कन्या घोघर स्कूल में सूफी इकरा प्रतिभा सम्मान द्वारा विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जनहित में किया गया। रविवार को शासकीय कन्या घोघर स्कूल में निःशुल्क विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिसिन विभाग के विशेषज्ञ, दांत रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, स्किन रोग और हड्डी रोग विशेषज्ञ मौजूद रहे। इस शिविर में शुगर जांच के साथ ही कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, यूरिक एसिड के साथ ही अन्य जांचें की गई और शिविर में आने वाले मरीजों को जरूरत के हिसाब से निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई गई। इस शिविर में काफी संख्या में पहुंचकर मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। इस तरह के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर मरीजों के लिए काफी फायदेमंद होते हैं और इससे मरीजों को काफी फायदा भी होता है, क्योंकि मरीजों को डॉक्टरों को दिखाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है और जांचों के लिए भटकना भी पड़ता है और पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन इस तरह के स्वास्थ्य शिविर में एक ही जगह पर सारी जांचें निःशुल्क हो जाती हैं और एक ही जगह पर सभी विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर भी मौजूद रहते हैं। शिविर है, कितने विशेषज्ञ यहाँ पे आए हैं? अभी तक कितने लोग आ चुके हैं? देखिए, ये सूफी इकरा प्रतिभा सम्मान समिति सूफी मस्जिद घोघर रीवा का ये प्रोग्राम आज रखा गया है। ये स्वास्थ्य शिविर है, बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें डॉक्टर इंदुलकर, डॉक्टर फरहाद सिद्दीकी, डॉक्टर असगर, डॉक्टर अखिलेश पटेल, इसके अलावा बहुत सारे डॉक्टर आज यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं और यहाँ पर सभी तरह की जांच, जैसे आँख में जो है स्पेशलिस्ट आई हुई है फरहाद सिद्दीकी, वो जांच कर रही हैं और कैंसर स्पेशलिस्ट भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो इसका काम जारी है और दवाएं और यहाँ का सिस्टम पूरी तरह से फ्री रखा गया है। सारी चीज़ों की व्यवस्था आप देख रहे हैं, अप टू डेट चल रही है। अभी तक यहाँ पे 300 पेशेंट जो है इसका लाभ उठा चुके हैं और दवा का वितरण भी आप देख रहे हैं कंटिन्यू जारी है। तो ये प्रोग्राम जो है लगभग 1200 लोगों का जाएगा, शाम 4 बजे तक के लिए रखा गया है। लगभग जैसे यहाँ पे अगर किसी को कुछ जांच होती है, कोई बड़ी बीमारी होती है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट हैं उनके लिए हम लोग अलग से इंतज़ाम करेंगे और नियरेस्ट हॉस्पिटल में कंसल्ट करके उनका फ्री से इलाज कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा ध्वनि पुत्र प्रदूषण को लेकर बनाए गए नियमों से अवगत कराने के लिए आज रीवा कंट्रोल रूम में धर्म गुरुओं की बैठक बुलाई गई। एसडीएम अनुराग तिवारी ने बताया कि सभी एरिया के लिए साउंड निर्धारित किए गए हैं। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक साउंड पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा गया है। प्रशासन के द्वारा धर्म गुरुओं की जानकारी दी गई कि रहायशी इलाकों में दिन में 55 डेसिमल का साउंड इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि रात्रि में घटकर 45 डेसिमल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कमर्शियल एरिया के लिए 65 डेसिमल और रात्रि में 55 डेसिमल इसी तरह से रहा। इसी इलाके के लिए 55 और रात्रि में 45 डेसिमल से ऊपर साउंड बजाए जाने पर 133 की कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल, न्यायालय जैसे इलाकों में 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के साउंड पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं किसी भी विशेष आयोजन के लिए प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी, जिसमें साउंड की सीमा वही होगी जो नियम व तय किया गया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रशासन ने मानक तो तय कर दिए,
लेकिन इन मानकों की जांच करने के लिए आम आदमी या डीजे साउंड संचालकों के पास क्या सुविधा उपलब्ध है, इस पर भी प्रशासन को ध्यान देना होगा, क्योंकि जांच अधिकारी ही इस तरह की मशीन रखते हैं। आम आदमी की बस की तो यह है नहीं। इसमें केवल पुलिस की कार्यवाही नहीं, एक कंप्लीट उड़न दस्ता बनाया गया है जिसमें प्रशासन, पुलिस और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहेंगे और एरिया वाइज अलग अलग उड़न दस्ता बनाए जाएंगे और जिस एरिया से इस टाइप की कंप्लेन आएगी उस पर तत्काल संबंधित उड़न दस्ता जाके कार्यवाही करेगा और इसमें त्वरित कार्रवाई। इसमें कंप्लेन के लिए नंबर भी जारी किया जाएगा, जल्द ही नंबर सभी के साथ शेयर किया जाएगा और इस पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ये बसते इनके लिए क्या नियम बनाए जा रहे हैं? ये अभी इनकी मीटिंग ली गई है और इनको अभी समझाइश दी जाएगी। साथ ही अभी धर्म गुरुओं की भी मीटिंग ली गई है तो उनको भी समझाइश दी गई है। इसमें निर्धारित डेसिबल है कि कितने डेसिबल पर और किस टाइम, डे के टाइम पे कितना बजाना है और नाइट के टाइम पे कितना बजाना है और ये जोन वाइज निर्धारित किया गया है जिसमें सभी को बताया गया है। और इसके अलावा रात्रि में 10 बजे से और सुबह के 6 बजे तक पूर्ण रूप से डीजे या साउंड बजाना प्रतिबंधित। इसमें कि साउंड बॉक्स जो बजाए जाते हैं ध्वनि विस्तार केंद्रों को, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको लेके सर्कुलर है और जो हमारा ध्वनि विस्तार एवं नियंत्रण अधिनियम है उसके अंतर्गत जो प्रावधान है उनको सख्ती से लागू करने के निर्देश हैं। इसमें कितने डेसिबल में साउंड बजाया जाएगा, इंडस्ट्रियल एरिया 4 तरीके के जोन हैं, उसमें साइलेंस जोन, इंडस्ट्रियल जोन, कमर्शियल जोन और रेजिडेंशियल जोन, ऐसे 4 जोन हैं। इन 4 जोन में कितने डेसिबल का साउंड बजाया जाना है ताकि पब्लिक न्यूसेंस ना हो, लोग बाधा ना हो, तो उसकी समझाइश धर्म गुरुओं को दी गई है। अभी यहाँ पर डीजे और मैरिज गार्डन के लोग भी इकट्ठे हुए हैं जिनको ये बताया जा रहा है कि यदि आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। सर ये क्या धार्मिक स्थलों के लिए या फिर सभी के लिए? ये सभी के लिए लागू है। ये पूरी एक गाइडलाइन है जिसमें कि ध्वनि कितने डेसिबल की ध्वनि किस एरिया में अलाउ होगी उसके लिए ये नियम बनाया है और उसी के अनुरूप ये नियम जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में लागू होता है। उसी तरीके से रीवा के नगर निगम क्षेत्र में और बाकी ब्लॉक्स में भी जो राजनीतिक आयोजन होते हैं इनके लिए भी क्या नियम? सभी के लिए है, चाहे वो रेसिडेंशियल एरिया में यदि कोई कार्यक्रम हो रहा है या कमर्शियल एरिया में कोई कार्यक्रम हो रहा है या साइलेंस एरिया में कोई साउंड बजाया जा रहा है, सभी के लिए निर्धारित है ये डेसिबल्स, तो उनका पालन किया जाना सख्ती से ज़रूरी है। सर इसका पैरामीटर नापने के लिए क्या? अभी हमारे पास में क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो वैज्ञानिक हैं ये उपस्थित हैं। यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन देख के लोगों को समझा के, बता के और गाने चला के बताया गया है कि इतने डेसिबल का साउंड यदि आप बजा रहे हैं तभी अलाउ किया जाएगा, अन्यथा फिर आपके ऊपर जब्ती की और विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन पे भी ये नियम लागू होते हैं। ये नियम पूरे 24/7 लागू होने वाले नियम हैं और ये हर एक आयोजन में, चाहे कोई ओकेजन हो या वो रेगुलर कोई कार्यक्रम हो, सभी जगह पर ये नियम लागू होंगे, उनको भी हम लोग नियंत्रित। जो कमर्शियल एरिया कहला रहा है तो हमारा शिल्पी प्लाजा का एरिया, फूड रोड का जो मार्केट वाला एरिया है वो, अंदर जो दुकानें हैं, इसके अलावा सराफा हो गया आपका और जो सामान। मध्य प्रदेश में आज राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। यह परीक्षा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। एमपीपीएससी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 14,000 से अधिक है, जिसके लिए रीवा जिला मुख्यालय में 18 केंद्र बनाए गए। परीक्षा की शुरुआत सुबह 10 बजे से 12 बजे तक है। वहीं द्वितीय पाली की परीक्षा 2:15 से 4:15 तक होगी। आपको बता दें कि पिछली परीक्षाओं में निरंतर उठ रहे सवालों को देखते हुए इस बार स्वतंत्र शासन के द्वारा कई सावधानियां बरती जा रही हैं। परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। इसके साथ ही परीक्षा कक्षा में जूते मोजे पहनकर प्रवेश भी वर्जित किया गया है। परीक्षार्थियों को पहले ही निर्देश दिए गए थे कि परीक्षा हॉल के अंदर चप्पल व सैंडल पहनकर ही आ सकते हैं और किसी भी तरह से चेहरा ढका होना नहीं चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को परीक्षा हॉल में वर्जित किया गया है। यहां तक कि हाथ में पहनने वाले मेटलिक चमड़े के बंद, कमर में पहनने वाले बेल्ट तक को वर्जित किया गया है। टफ टाइप के थे वो, ऐसे पिछली परीक्षा में पूछे नहीं गए थे, उनका लेवल ऐसा नहीं था, थे सरल ही, लेकिन आदमी का फोकस उधर गया नहीं था। वो मेरे से भी नहीं बने, 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे इस बार। इसमें कुछ नया क्या कुछ था, कुछ नए क्वेश्चन आए हों जो अलग हट के रहे हों? वो तो हर बार की तरह क्वेश्चन थे, जैसे आपका ये टेक्नोलॉजी बेसिस पे हो गया, ये क्वेश्चन तो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं
किस लेवल के आते हैं। किसी भी एग्जाम में मतलब किसी भी कोचिंग संस्था भी ये क्वेश्चन नहीं बता सकती आपको कि हाँ आप यहाँ से पढ़ लीजिए। क्या लगा आपको इसमें नए सिलेबस या फिर नए क्वेश्चन दूसरे गए जिसके नहीं, क्वेश्चन का वही सेम जैसे प्रकृति जैसे है पिछले पेपरों में थी अब तक में वैसे ही आई है। पेपर बहुत अच्छा था। मेरा नाम ऋषु दुबे है सर। और पेपर देने आई थी, कैसा रहा पेपर? सर मेरा ये सेकेंड अटैम्प्ट था, लेकिन मैंने प्रिपरेशन अभी अगस्त से शुरू किया था, इसलिए मेरा उतना मतलब खास नहीं, पर पेपर अच्छा था। मतलब पिछली बार से कंपैरिजन में कैसे कुछ नए क्वेश्चंस रहे और किस से ज़्यादा होगा? हाँ, न्यू क्वेश्चंस थे। और ये सूर्य के लिए अभी जो लॉन्च हुआ था ना आदित्य के, उसका वही क्वेश्चन था, एग्जैक्ट वही था। और भी ऐसे क्वेश्चंस थे नए। क्या मानते इस बार निकल जाएगा? कैसा रहा इस बार? नहीं, मेरा तो नहीं निकलेगा सर। मेरे 24 का मैंने लक्ष्य बनाया है। अभी मैंने अगस्त से शुरू किया था, लास्ट अगस्त से प्रिपरेशन, इस वजह से मेरा अभी इतना खास नहीं गया। ये कोचिंग सेंटर वगैरह आपने ज्वाइन किया था क्या? यस, मैं क्वार्टर एकेडमी मैंने ज्वाइन किया हुआ है। सहायता मिली थी? हाँ, बिल्कुल। मतलब वहीं से मैंने मतलब थोड़ा ये फैकल्टी वगैरह दिया, जैसे FLT टेस्ट वगैरह देते हैं ना, वहीं से मैंने दिया। कौन सा पेपर देने आज आप लोग आए? MPPSC का एग्ज़ाम था। कैसा था पेपर मैडम? पेपर अच्छा था, मीडियम, बिल्कुल इजी पेपर था। पिछली बार से कैसा टफ था? क्या क्वेश्चन इस बार अलग आए थे? नहीं, पैटर्न वही जो सिलेबस है उसी के हिसाब से पेपर आया था। क्या मानती इस बार कैसा रहेगा? निकल जाएगा? क्या रहेगा? अब ये तो आंसर सीट आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी पेपर अच्छा था। सभी क्वेश्चन अटेंड कर लिया आपने? हाँ, वो तो सभी क्वेश्चन अटेंड करने ही होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको लगा किन विषयों में ज़्यादा इजी लगा? क्योंकि पॉलिटी सेक्शन वाला इजी था, हिस्ट्री भी अच्छी थी और MP भी इजी था। आगे परीक्षा का संचालन कराया जा रहा है, कौन सी परीक्षा और किससे? राज्य सेवा परीक्षा एवं वन सेवा परीक्षा यहाँ पर सेंटर बनाया गया है, जिसमें 300 छात्रों के लिए बैठने की व्यवस्था की थी, जिसमें से 236 लोग प्रेजेंट हैं और 64 एब्सेंट हो चुके हैं। सर और सेंटर बनाए गए क्या? हाँ, कुल 18 सेंटर हैं पूरे ज़िले में, यहाँ शहर में, और अलग अलग जगह सब किया। सोहागी पुलिस ने 60,000 रुपए की कीमत का 15 ग्राम हेरोइन जब्त किया है। सोहागी थाना में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक शारदा प्रसाद तिवारी को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश तरफ से वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक MP 17NB 2518 हीरो HF डीलक्स में 3 व्यक्ति मादक पदार्थ हेरोइन रीवा तरफ ले जा रहे हैं। इस सूचना को सहायक उप निरीक्षक द्वारा NDPC एक्ट प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी एवं वरिष्ठ अधिकारियों से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर बिना समय गंवाए थाने में उपस्थित बल के साथ NH 30 रोड सोहागी बाईपास स्वास्तिका रेस्टोरेंट के सामने वाहन चेकिंग लगाई गई। कुछ ही समय पर मुखबिर के बताए अनुसार वाहन क्रमांक MP 17NB 2518 मौके पर आया, जिसे रोककर चालक विधियाचारी बालक के साथ अन्य मोटरसाइकिल में सवार व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो मोटरसाइकिल के बीच में बैठा व्यक्ति ने अपना नाम राहुल कुमार पासी पिता राजू पासी उम्र 24 वर्ष बताया। मोटरसाइकिल के पीछे बैठा व्यक्ति अपना नाम सौरभ कुमार पासी पिता राजाराम पासी उम्र 22 वर्ष निवासी खरिया नेहरू पार्क रोड धूमनगंज थाना बताया। तलाशी पर 15 ग्राम मादक पदार्थ हेरोइन नकदी 1900 रुपए व 4 नग मोबाइल फोन प्राप्त हुए, जिसके रखने विक्रय करने एवं परिवहन करने का कोई वैध लाइसेंस नहीं होने से जब्त कर कब्जे में पुलिस ने लिया। आरोपी गण एवं आबकारी बालक को गिरफ्तार किया गया है, जिसे मानवीय न्यायालय में पेश किया गया। कि किस वाहन में कौन सी वाहन में जो है मादक पदार्थ ले आया जा रहा है। उसी क्रम में थाना सोहागी TI कोकलानंद पांडे जी को मैंने निर्देशित किया, उनके द्वारा चेकिंग लगा करके ये पाया स्वास्तिका रेस्टोरेंट यहाँ पर है, उसके आगे हमने वाहन चेकिंग लगाई थी। तो एक मोटरसाइकिल में 3 युवक जो कि प्रयागराज से रीवा की ओर जा रहे थे, तो जैसे ही चेकिंग के दौरान वो इधर उधर करने लगे तो उनको पकड़ कर चेक किया गया, तो उनके पास से मादक पदार्थ की कुछ पुड़िया और इत्यादि सामग्री मिली जो उन्होंने फेंक दी। फिर उसको उठा करके चेक किया गया और ये पाया गया कि वो कोई ऐसा मादक पदार्थ है। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई इस बात की और उस पर फिर आगे कार्रवाई की गई, जो तस्दीक करने पर पाया गया कि वो मादक पदार्थ हेरोइन है और प्रयागराज से रीवा की ओर जा रहा था।
उसकी विधिवत कार्रवाई के हिसाब से पाया गया कि लगभग वो 15 ग्राम हेरोइन था, जिसकी बाजारी कीमत लगभग 60,000 रुपये के आसपास है। विधिवत कार्रवाई करने के बाद वो माल जब्त किया गया और इस घटनाक्रम में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया और उनसे कुछ नकदी लगभग 1900 रुपये, 4 मोबाइल फ़ोन इत्यादि जब्त किए गए, जिसका कुल रुपए लगभग 1,38,900 है। इसमें से कि 60,000 रुपये की आपकी 15 ग्राम मादक पदार्थ हीरोइन है और बाकी अन्य सामान है। आरोपी कितने हैं सर? इसमें कुल 3 आरोपी हैं। एक विधि विरुद्ध बालक है जो नाबालिग है और 2 आरोपी हैं। और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में सीसीटीवी कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच लेट बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4,500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन, बदराव स्थित शिल्पी ग्रीन्स के बगल में, गुड़ रोड, रीवा। विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपनी पार्टी में काफी बदलाव किए हैं और जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से ही लगातार अटकलें चल रही थी कि प्रदेश कांग्रेस में बदलाव हो सकते हैं। कमलनाथ के इस्तीफे की भी बात आई थी, हालांकि पार्टी ने इसका खंडन किया है। वहीं अब निर्णय लिया गया कि जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष होंगे। वहीं एक महत्वपूर्ण निर्णय में जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। वहीं उमंग सिंघार नए नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं, जबकि विधायक हेमंत कटारे को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। फैसले की सूचना आते ही रीवा में कांग्रेस कर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और बधाइयां दी। इस संबंध में कांग्रेस नेता रामकीर्ति शर्मा से हमने बात की। कांग्रेस पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष, युवाओं के हृदय सम्राट श्री जीतू पटवारी जी को बनाया गया है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष। इसलिए हम लोग आज खुशी मना रहे हैं। यहाँ का हर नौजवान और यूथ का कार्यकर्ता और पूरे पदाधिकारी सब परिवर्तन से प्रसन्न है और संघर्षशील व्यक्तित्व के जीतू पटवारी जी हैं और हम लोग उनके साथ रह के युवक कांग्रेस में काम कर चुके हैं। तो हम लोग को पूर्ण आशा है कि अच्छा संघर्ष करेंगे, जनता की आवाज़ को बुलंद से रखेंगे, चाहे सदन में हो, चाहे विधानसभा का घेराव हो, कहीं हो। हम लोग जनता की लड़ाई लड़ेंगे, कहीं झुकने और दबने वाले नहीं हैं। जीत हार अपनी जगह है, लेकिन लड़ाई जनता के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे उनके नेतृत्व में। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेती को। नमस्कार। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, T Pharma 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम,
PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439।